डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में विज्ञान शकुंतलों का पंचम अंक पढ़ रहे थे हम, जिसमें कि शकुंतला जो है राजा को कई तरह से याद दिलाना चाहती है, लेकिन राजा जो कि दुर्वासा ऋषि के श्राप से ग्रस्त है, उसको शकुंतला के विषय कोई भी बात याद नहीं आती। उल्टे वो शकुंतला पर यह आक्षेप लगाता है कि ये मुझको धोखा देना चाहती है और मुझसे अपनी संतान पलवाना चाहती है। इसके लिए वो कोयल का उदाहरण भी देता है। आगे देखें। शकुंतला सरोषम क्रोध में कहती है, अनार्य अरे दुष्ट, आत्मा हृदय अनुमाने सर्वम प्रेक्षसे, तुम अपने हृदय के अनुसार ही सबको देखते हो। का इदानी मन्यो धर्म कंचुक प्रवेशित तृण छन्न कूपमस्य तवानुकृति प्रतिपत्सते। कहती है कि धर्म के कंचुक, धर्म के चोंगे को प्रवेशित पहनने वाले और तृणच्छन्न कूपोपमस्य, तिनके से ढके कुएं के समान, तब अनुकृति तुम्हारा अनुकरण, कहा इदानी प्रतिपत्सते, अब कौन दूसरा करेगा। मतलब वो कहती है कि शकुंतला गुस्सा हो रही है कि तुमने धर्म का आश्रय लेकर मुझसे धोखे सिवा किया है और मुझे अस्वीकृत कर रहे हो। ऐसे छल करने वाले, धोखा देने वाले पाखंडी तुम्हारे अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। राजा मन में कहता है, मन्वासाद विभ्रम पुनः अत्र भवत्या कोपो लक्ष्यते। कहता है तपोवन में रहने के कारण इस आदरणीय का क्रोध जो है वो स्वाभाविक प्रतीत हो रहा है, तथा ही क्यों प्रतीत हो रहा है। न तिर्यक अवलोकी चक्षुरति लोहितम केवलम पचो अपि परुषाक्षरम न च पदेश संसजन्ते हिमार्ते विपेपते सकल एव एष विमाधरा स्वभाव बेनते भ्रुवो युगपदेव भेदम गते। कहता है कि तिर्यक न अवलोकी, क्योंकि वो कहती है इसने तिर्यक न अवलोकी, तिरछा नहीं देखा है। केवलम चक्षुरति लोहितम, केवल आंखें ही लाल हो गई, केवल दोनों आंखें ही अत्यधिक लाल हो गई हैं। और परुषाक्षरम अपि वचा, परुषाक्षरम कठोर अक्षरों से युक्त इसके वचन भी पदेशु न संसज्जते, पदेशु पदों में ठीक से जुड़ नहीं पा रहे हैं। मीन्स गुस्से में इसके जो बोलना है वो भी कांप रहा है और पद भी ठीक से जुड़ नहीं पा रहे, इतनी क्रोध में है ये। एष बिंबाधरा हिमार्ता, यह संपूर्ण बिंबाधरा बिंब फल के समान होठ, हिमार्ते वेपते, मानो बर्फ से ठंडे के समान वेपते कांप रहे हैं। मीन्स इसके होंठ जो है गुस्से में कांप रहे हैं, जैसे कि ठंड से होंठ कांपते हैं। स्वभाव विनते भ्रुवौ, स्वाभाविक रूप से बिनते झुकी हुई भौं है। युगपदेव, एक साथ ही भेदम गते, तन गई हैं। मतलब वो बड़ा स्वाभाविक वर्णन किया हुआ है कि शकुंतला के नेत्रों का लाल होना, अस्पष्ट कठोर वचन बोलना, होठों का कांपना और भौहों का तनना इसके स्वाभाविक क्रोध की अभिव्यक्ति कर रहा है। फिर से देखें। वो कहते हैं ना तिर्यक अवलोकी, इसने तिरछा नहीं देखा है, केवल आंखें ही, दोनों आंखें ही लाल हो गई हैं। परुषाक्षरम अपि वचा, कठोर अक्षरों से युक्त भी इसके वचन पदेश न संसजते, पदों में ठीक से जुड़ नहीं पा रहे हैं। सकलेश बिंबाधरा, यह संपूर्ण बिंब फल के समान होठ, हिमार्ती वेपते, बर्फ से ठंडे के समान कांप रहे हैं। स्वभाव इनते भ्रुवो, स्वाभाविक रूप से झुकी हुई भ्रुवो, दोनों भुवें युगपदेव एक साथ ही भेदम गते, तन गई हैं। प्रकाशन प्रकट में कहता है, भद्रे प्रथम दुष्यंत चरित्रम प्रजाशु, दुष्यंत का चरित्र प्रजा में प्रसिद्ध है। दुष्यंत का अच्छा चरित्र, सच्चरित्र प्रजा में प्रसिद्ध है। तथा पीदम ना दृश्यते, कहता है तथा पीदम ना दृश्यते, इस संबंध में मतलब ऐसा दिखलाई नहीं पड़ता कि मैंने इस तरह कोई गलत कार्य कभी किया हो। शकुंतला कहती है कि यूय में प्रमाणम जानी धर्म सिद्धि चा लोकस्य, लज्जा विनिर्जिता जानन्ति खलु किम न महिला। यूं में तुम ही प्रमाण हो और लोक से धर्म स्थिति च जानी था, और संसार की धर्म की मर्यादा को जानने वाले हो। लज्जा विनिर्जिता महिला, लज्जा के द्वारा जीती हुई महिलाएं, किम खलु ना जानती, क्या कुछ भी नहीं जानती। मतलब वो गुस्से में कह रही है कि
तुमने मुझे तपोवन में मीठी मीठी बातों से धोखा दिया, मुझसे विवाह कर लिया, मुझे मना कर रहे हो। तो ऐसे नीलेश, तुम तो लोग को मर्यादा को जानने वाले हो गए और प्रमाणिक पुरुष बन गए हो, और लज्जा कारण मेरे से नारी कुछ बोलती नहीं, तो तुम समझते हो कि स्त्री कुछ जानती नहीं हो, कुछ कह नहीं सकती। रहते युग में प्रमाणम, तुम ही प्रमाण हो और लोका से धर्म स्थिति जानत है, संसार की धर्म मर्यादा को जानते हो। लज्जा हमने जीता, किंतु लज्जा द्वारा जीती हुई महिलाएं किम ना खलु जानती, क्या कुछ भी नहीं जानती हैं। सुष्ठु तावा स्वच्छन चारणी हतास्मी, मैं अच्छी प्रकार से स्वच्छन चारणी अपने मन से आचरण करने वाली हतास्मी मार दी गई हूँ। यहाँ अहम ऐसे पुरुष पूर्व वंश धरस्य प्रत्ययन हृदय शस्त्र धरस्य मुखम अधो हस्ताभ्यासम उपगता, जो मैं पूर्व वंश को धारण करने वाले इस अच्छे व्यक्ति के विश्वास से, श्रेष्ठ पुरुष के विश्वास से हृदय शस्त्र धरस्य, किंतु हृदय में शस्त्र धारण किए हुए मुखम मधु और मुख में मधु वाले तुम्हारे हाथ में पड़ गई। मुखम आवृत रोदती, मुख ढककर रोती। मतलब वो कहती है कि मैं तपोवन तुम्हारे पूर्ववंश का श्रेष्ठ व्यक्ति मानकर तुम पर विश्वास किया और तुम्हारी बातों में आ गई, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि तुम तो बहुत बड़े धोखेबाज हो और तुम वैसे ही निकले जैसे मुख में शहद हो और अंदर जहर भरा हुआ हो। शांगरव कहता है इतना अप्रत्यतम चापरम दहती, इस प्रकार की अप्रत्यतम नियंत्रण से रही चंचलता पीड़ा देती है। अतः परीक्ष्य कर्तव्यम विशेषा संगतम रह अज्ञात हृदय एवं वैरी भवती सौहृदम। अब कहता है अतः इसलिए रह संगतम विशेषात परीक्ष्य कर्तव्यम, इसलिए एकांत में संगतम मिलन, एकांत मिलन विशेष परीक्षा करता, विशेष रूप से परीक्षा करके करना चाहिए, निरीक्षण करके करना चाहिए। अज्ञात हृदयेषु सहृदम एवं वैरी भवती, अज्ञात हृदय के प्रति किया हुआ प्रेम इस प्रकार से वैर रूप हो जाता है। उन्हें कहना चाहता है कि युवक युवती दोनों की मित्रता जो है वो और विवाह जैसा संबंध बनाने से पूर्व एक दूसरे के विषय में अच्छी प्रकार जांच कर लेनी चाहिए। यदि आप पारस्परिक स्वभावादि ज्ञान के बिना इस प्रकार प्रेम किया जाता है तो उसका परिणाम ऐसा ही होता है। ये जो है आजकल के युवक युवतियों के लिए सबक है, इस तरह की बात जो आजकल की युवतियां जो है इस तरह से किसी के भी चक्कर में पड़ जाती हैं। युवकों का तो कुछ नहीं बिगड़ता और युवतियों का कुछ भी रहता नहीं, इसलिए ये आजकल की युवतियों के लिए सबक है इस तरह की बातें कि हमेशा सोच समझ कर ही कदम उठाना चाहिए। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले अच्छी प्रकार से विचार कर लेना चाहिए। राजा कहता है भो कि मात्र भवती प्रत्यादेव असमान असमृत रोषाक्षण शुनुथ। अब राजा कहता रे इन भवती श्रीमती पर प्रत्यादेव विश्वास के कारण आप हमें बड़े असमन हमें समृत रोष अक्षर भरे हुए क्रोध वाले अक्षरों से क्यों पीड़ा दे रहे हो। शांगरद सासुयम क्रोध के संग कहता है श्रुतम भवद व्यदरोत्तम। शांगरद गुस्से में कहता है कि आप लोगों की रदुतम ऊंची नीची बातें सुन ली हैं। आज न शाठ्यम अशिक्षितो यस तस्य प्रणाम वचनम जनस्य पराति संधानम अधीयते ये विधेयति तय संतु किल आप त्वचा। अब वो कहता यह जो आजन्मना जन्म से लेकर शाठ्यम अशिक्षित हो, जिसने जन्म से लेकर शाठ्यम अशिक्षित धूर्तता की कपटता की शिक्षा नहीं ली है, तस्य जनस्य वचनम अप्रमाणम, उस जन का वचन तो अप्रमाण है, प्रमाण नहीं है। और यह जिनके द्वारा पराति संधानम दूसरों को ठगना ही विद्या है इति ऐसा सोचकर अधीयते अध्ययन किया जाता है, ऐसा सोचकर ही पढ़ाया जाता है, अधीयते अध्ययन कराया जाता है। ते किल आप्तवजा संतु, वे निश्चित रूप से सत्य वचन होंगे। मतलब शांगरव गुस्से में कहता है कि शकुंतला तो तपोवन में पली बड़ी है, वो तो इस तरह के धूर्त तो कपट को जानती ही नहीं है, तो उसकी बात तो झूठी है
और जो राजा लोग राजाओं को दूसरों को ठगने विधि राजनीति आदि पहले ही पढ़ाई जाती है, वो सच बोल रहे हैं, उनकी बात सच्ची हो गई, कहता है। तो कहता है या आ जन्म, जिसने जन्म से लेकर 60 अशिक्षितो धूर्तता की शिक्षा नहीं ली है, जन्म से लेकर अब तक धूर्तता नहीं सीखी है, तस्य जनस्य वचनम अप्रमाणम, उस जन के शकुंतला के वचन तो प्रमाण नहीं है, सत्य नहीं है, किंतु यह जिनके द्वारा पराति संधानम, दूसरों को ठगना ही विद्यति विद्या है, इति ऐसा अधीयते अध्ययन किया जाता है, ते किल वे निश्चित रूप से आप्तवचा संतु, सत्य वचन वाले हो गए। आगे कहता है भो सत्यवाद ना, तो है सत्यवादी, अभ्युपगतम तावत स्वामी, हमने मान लिया है कि हम ऐसे हैं, एवं विधा, हमने मान लिया है, तावत स्वामी, अब हमने ये मान लिया है, एवं विधा में हम ऐसे हैं, किम पुनैमाम अतिसंध्याय लभ्यते, किंतु इसे ठग कर हमें क्या मिल रहा है। राजा कहता है, राजा को गुस्सा आ गया, राजा कहता है ठीक सत्यवादी, हमने मान लिया हम इस तरह के, तो इसको ठग के हमें क्या मिलेगा। शारम कहता है विनिपाता, नरक। राजा कहता है विनिपाता पौरवे प्राचर इति अश्रद्धया में थे, कहते पुरुवंशी विनिपात में पतन चाहते हैं, नरक चाहते हैं, इति अश्रद्धेयम, यह बात विश्वास के योग्य नहीं है। शारद कहता भो राजन किम उत्तरोत्तरे, अब इन उत्तर प्रत्युत्तर से कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं, उन्हें सवाल जवाब से कोई फायदा नहीं। अनुष्ठित गुरु निर्देशा स्म, हमने गुरु के आदेश का पालन कर दिया है। संप्रति निर्गच्छा महव्यम, हम यहाँ से निकलते हैं। तदेशा भवता पत्नी त्यज व ऐनाम ग्रहाण व उपयंतु ही दारेशु प्रभुता सर्वतोमुखी, तत् ऐशा भवता पत्नी, अब यह आपकी पत्नी है, एनाम त्यज व ग्रहण व, इसको छोड़ दो अथवा ग्रहण करो, इसको त्यागो अथवा ग्रहण करो। ही क्योंकि उपयंतु दारेशु सर्वतोमुखी प्रभुता, क्योंकि पति का उपयंतु पति का दारेशु पत्नी पर सर्वतोमुख सब प्रकार से अधिकार होता है। मतलब वो कहता है कि अभी आपकी पत्नी है, अब इसे आप त्यागो अथवा ग्रहण करो, क्योंकि पति का पत्नी के ऊपर सब प्रकार से अधिकार होता है। गौतमी गच्छाग्रता, आगे चलो। ये उस समय की बात थी कि पति का पत्नी में, मतलब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब अगर पति गलत है तो पत्नी उसके खिलाफ आवाज उठा सकती है, क्योंकि अब बहुत सारे कानून ऐसे बन चुके हैं। अगर पति गलत है तो पत्नी को उसके साथ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब इस तरह के कानून बन चुके हैं। ये उस समय की बात है, पुराने जमाने की, कि पति उसको छोड़े या रखे, जैसे मर्जी करे, ये उस समय की बातें हुआ करती थी, अब ऐसा नहीं है। इसलिए अब पत्नी को बहुत सारे अधिकार कानून से मिल गए। लेकिन यही बात है कि बहुत सी स्त्रियां उस बात का गलत फायदा भी उठाती हैं, लेकिन जहाँ तक है वो स्त्रियों के लिए बहुत से कानून अब बने हुए हैं जो उनके भले के लिए हैं। चलो आगे देखते हैं। सर्वे प्रस्थिता, सब प्रस्थान करते हैं। शकुंतला कहती है सदैन्यम, बड़ी दीनता के साथ कहती है, अनेन तावत कितवेन विप्रलब्धा अस्मि, कहती है कि इस धूर्त के कितवेन, इस धूर्त के द्वारा तो, अनेन कितवेन, इस धूर्त के द्वारा तो विप्रलब्धास्मि, में धोखा दी गई हूँ, ठगी गई हूँ। यूयम अपनी माम परिते, तुम लोग भी मुझे छोड़ रहे हो। गौतमी अनुपस्थित है, गौतमी के पीछे पीछे जाना चाहती है। गौतमी खड़ी हो जाती है, रुक जाती है, क्योंकि गौतमी ने उसको पाला है बच्चे से, तो उसके प्रति उसको बड़ा प्रेम है। वह शांग्र पुत्र शांग्र अनुगच्छति ऐसा कर्ण परिदेवनी शकुंतला, ये कर्ण विलाप करती शकुंतला पीछे पीछे आ रही है। गौतमी को उसके प्रति दया आ रही है। प्रत्यादेश पुरुष भर्तरी किंवा पुत्रिका में करोती, कहती पति के अस्वीकार किए जाने पर, कठोर हो जाने पर मेरी पुत्री क्या करे। मीन्स पति के निराकरण में, पति के ना मानने में, पति के निराकरण कठोर हो जाने पर मेरी पुत्री क्या करे। शांग्रव पत्नीवत लौट कर कहता है आ पूर्व भागे, अरे स्वेच्छाचारणी, अपनी इच्छा से आचरण करने वाले, किम स्वातंत्र अवलंब से, अब स्वतंत्रता का आश्रय क्यों ले रही हो। शकुंतला भीता बेवते डरकर कांप जाती है। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।